ऐसा क्या ट्रेजिक पॉइंट आपकी लाइफ में आया कि आप सिंगिंग से हटके डिवोशनल सिंगिंग में आप आ गए हो और इतना बड़ा चेहरा बन गए हो डिवोशनल सिंगिंग का इंडिया में? एक्चुअली बात ऐसे पता नहीं मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये शेयर करने के पीछे मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि जितने भी लोग हैं लाइफ से हार जाते हैं, हम अपने किसी को खो देते हैं, तो वो बाद में ये सोचने लग जाते कि अब ज़िंदगी में बस कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं अपनी लाइफ के अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि ऐसे नहीं होता। अगर ज़िंदगी आपको दुख दे रही है या कोई आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई है, तो समझने की कोशिश करो कि भगवान आपको किसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं, कोई कारण है जो भी हो रहा है लाइफ में। तो मेरी लाइफ में भी मेरी डॉटर थी, 8 इयर्स की थी। तो रोशनी नाम था उसका एक्चुअल में सिंगिंग उसका पैशन था। तो वो बहुत अच्छा गाती थी और मतलब बहुत शोज में भी आई है। थी का क्या मतलब है? एक्चुअली ड्यू टू ब्लड कैंसर उसकी डेथ हो गई थी जब वो 8 इयर्स की थी। तो मतलब मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी उसके साथ। जब जिस टाइम उसने लाइफ में से गई, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि अब मैं रोशनी का सपना जीऊंगी। मतलब मेरे को ऐसे ये अंदर से फीलिंग आ गई कि अगर वो इस टाइम जिंदा होती तो वो क्या करती, मतलब कि उसके पास तो समय नहीं, भगवान की तरफ से लिखा हुआ था उसके पास, है ना, मेरे पास समय है ना। तो मेरे को लगता है कि उसका ड्रीम अब मैं जी रही हूँ। मेरी ये फीलिंग है। मैं ये मतलब मेरे को ये फील हो रहा है कि वो जो करना चाह रहे थे आप पूरा तो कर ही रहे हो, कि रोशनी मतलब आप लोगों को भी रोशनी दिखा रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वो पता नहीं उसका नाम भी ऐसा था कि मेरी लाइफ को भी वो रोशन कर गई। मतलब उसने मेरे को एक डायरेक्शन दे दी। हो सकता है कि मैं इस टाइम डिप्रेशन में होती, या ज़्यादातर हम देखते हैं, है ना, मतलब मदर्स के लिए मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कोई सेटबैक हो सकता है लाइफ में, है ना। और विद इन 4 डेज मतलब उसको डायग्नोजेशन हुई उसकी। अदरवाइज शी वॉज वेरी फाइन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी उसको। एक्चुअली जो कैंसर भी हुआ तो वो 3-4 डेज में ही बॉडी में आता है और बिल्कुल फिनिश करके चले जाता है। मतलब कोई इसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी उसके पास, तो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की। मतलब उससे पहले तो लाइफ नॉर्मल चल रही थी, बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे होगा। तो उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि जितने भी साथ में हॉस्पिटल में बेड्स पे बच्चे थे या लोग थे, मतलब वैसे तो वो बच्चों वाला ही वार्ड था, तो मैंने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे ही देखे। तो वो ट्रीटमेंट उनका पॉसिबल था, वो ठीक हो सकते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। हमारे बच्चे के ट्रीटमेंट का कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं था, हमारे पास पैसे थे, है ना। पर मैं वहाँ पे नोटिस करूँ कि अरे मतलब हम तो छोटी छोटी चीज़ों पे दुखी हो रहे हैं। मतलब दुख तो असली ये है जो मैं अब आंखों से देख रही हूँ। मैंने तभी अपने आप के साथ प्रॉमिस कर लिया था कि मैं रोशनी चाहे बचे ना बचे, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगी जीवन में जिसके साथ मैं आगे चल के मतलब कोई बड़े हॉस्पिटल्स बनाऊं, है ना। मतलब जो ये बच्चे जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब उनके लिए मैं कोई मतलब फंड इकट्ठा कर सकूं, मतलब कोई ऐसा जरिया बने। मुझे नहीं पता था कि रोशनी चली जाएगी, है ना। फिर उसके बाद तो मैंने ये बिल्कुल क्लियर कट, वो कहते हैं ना, आंखों के सामने गोल बन गया कि अब जो भी है जीवन में, मेरे को जो भी टैलेंट दिया है भगवान ने, जो आवाज़ दी है, उसके ज़रिए मैं कुछ ऐसा करूँगी, कोई ऐसा रास्ता भगवान बनाएगा कि रोशनी नाम का हॉस्पिटल बनेगा आने वाले टाइम में, और उसमें रोशनी के जैसे कितने बच्चे ठीक होंगे। मतलब अगर उसको नहीं बचा पाई तो इतनी रोशनी है, उनको बचाऊंगी। मेरे को लग रहा है उसकी शुरुआत तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। जब मेरी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, तो हमारे को एक मतलब बहुत बड़ा फिगर सामने आया कि कोविड टाइम्स में आपने 250 से ज्यादा ऑनलाइन सत्संग किए, जिसमें आपको सुनने वाले लोग जो हॉस्पिटल्स में बैठे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, घरों में बैठे हैं। या वो इतना डिस्ट्रेसफुल टाइम था सबके लिए, जिसमें आपने सबको खुशियां बांटी और सबके माइंड क्लियर किए। मतलब अपने उस टाइम मेरे को ऐसे था कि मैं क्या कर सकती हूँ कि सभी इतने दुख में हैं। मैं अपने लिए मतलब अपने लिए तो हर इंसान सोचता है ना, लेकिन खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो वो कोविड वाला टाइम ही ऐसा था कि उस वक्त सबको था कि मतलब स्ट्रेस से कैसे निकले, है ना। तो अनकंडीशनली मुझे ऐसे हुआ कि मैं
उससे पहले भी मैं वैसे तो सिंगिंग की वीडियोस घर से ही शुरुआत की थी, मतलब सभी कहने लगे कि आवाज़ बहुत अच्छी है, आप ना कुछ गाकर डाला करो, कोई भजन या कुछ भी, है ना। तो वो कर चुकी थी स्टार्टिंग, है ना। ठीक है। लेकिन जब कोविड आया तो मुझे ऐसे हुआ कि नहीं, एक भजन से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल, कि थोड़ा एक एक घंटा मतलब पूरा प्रॉपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। वो करवाने वाला तो देखो भगवान है, सत्संग हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो वही परमात्मा ये तो है ही हमें है। इस काबिल बनाता है ना, तो कराने वाला तो वही है, वो जरिया बनाता है बस। तो फिर घर से ही मैंने मतलब ऐसे ही सेटअप बना के घर पे स्टूडियो पे अपना मोबाइल लाइव करना। और जब पहले दिन ही शुरुआत की तो जब इतने मुझे मैसेजेस आए और सब बड़ा मतलब खुशी वाले, है ना, फीलिंग में थे, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, आज जीने का मजा आ गया, जैसे कहते हैं ना कि एक मकसद मिल गया। हाँ, एक एक मिल गई अंदर से कि हाँ कि यही मेरा रास्ता है। मुझे नहीं पता था उस वक्त, तो मैं अनकंडीशनल कर रही थी सब कुछ, कि वो सब कुछ रिटर्न होके मुझे ही मिलने वाला है, मतलब बिल्कुल, तब तो ये था कि बस बांटना है, मतलब उसके बाद जब मुझे फर्स्ट कॉल आई ऑनलाइन लाइव सत्संग में से ही किसी संगत की, कि हमने आपको ऑस्ट्रेलिया बुलाना है, आप अपने पेपर्स वगैरह भेजो। मतलब मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं तो अकेले कभी कहीं तक भी नहीं गई, है ना। तो हम फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उस वक्त उन्होंने जब बुलाया तो मतलब नेचुरल है कि मेरे को ही अकेले बुलाना था उन्होंने। तो वो थोड़ा मेरे लिए बड़ा ऐसा पल था। ये कब की बात है? ये हो गए 3 to 4 years हो गए हैं इस बात को। तो बच्चे भी बहुत छोटे थे, दोनों बेटे मेरे। तो मेरे को था कि ये बड़ा चैलेंजिंग था कि एक तरफ तो इतनी संगत वहाँ पे सुनेगी, है ना, ये मेरे लिए एक सेवा का मौका था। एक तरफ था कि अपने बच्चे और हस्बैंड फैमिली को छोड़ के अकेले जाना है। तो वो सब कुछ है, वो बिना ग्रेस के नहीं पॉसिबल। बिल्कुल जी, तो बड़ी कॉन्फिडेंटली मैं अकेले गई वहाँ पे, और ऐसा वहाँ पे ग्रेस हुई गुरु महाराज की, और ऐसी वहाँ पे कह सकते हो आप, सबने प्यार दिया। तो ये सब कुछ देखो पॉसिबल तो उसकी रजा से ही होता है ना। बिल्कुल तो मैं तो थैंकफुल उसकी ही होती हूँ हमेशा। नहीं, आपका पहला सत्संग वो भी ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ये तो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त।